समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ सकती है। सेना की कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में ईडी ने छवि रंजन के ठिकानों पर छापेमारी की। छवि रंजन के साथ कई अंचलकर्मी और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा। इस दौरान बड़गाई के सीआई भानु प्रताप के घर पर जमीन से जुड़े कई कागजात मिले। जबकि जमीन कारोबारी अफसर अली के घर कलकत्ता रजिस्ट्री ऑफिस का फर्जी स्टैंप मिला है। आईएएस पर ईडी का सिकंजा। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर रेड। सेना की जमीन को बेचने के मामले पर कार्रवाई। झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी पर ईडी ने सिकंजा कसा है। ईडी की टीम ने रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर रांची और जमशेदपुर में एक साथ छापेमारी की है। साथ ही अंचल के कुछ कर्मचारी और अधिकारियों के अलावा जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर भी दबिश दी है। छवि रंजन समाज कल्याण विभाग के निदेशक हैं। बताया जा रहा है कि सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर आ गया है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के आवास पर ईडी की छापेमारी पहले सुबह से ही चल रही है और यह दीनदयाल नगर का वह कैंपस है जहां पर निलंबित आईएएस पूजा सिंघल का भी आवास हुआ करता था और ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई उसके बाद वह सलाखों के पीछे है और इस कैंपस में कई आईएएस अधिकारियों का आवास है और इसी कैंपस में रांची के पूर्व डीसी जो वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के निदेशक पद पर पदस्थापित है उनका भी इसी कैंपस में आवास है। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के ठिकानों पर ईडी का छापा। छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर के आवास पर छापेमारी। बड़गाई अंचल के सीआई भानु प्रताप के ठिकानों पर रेड। भानु प्रताप के रांची और सिमडेगा स्थित आवास पर छापा। राजस्व कर्मी अशोक सिंह और दीपक कुमार के घर पर रेड। जमीन कारोबारी अशरफ खान के ठिकानों पर भी छापेमारी। जमीन कारोबारी अशरफ अली के घर पर भी ईडी का छापा। सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अली और अजहर खान के ठिकानों पर भी छापा। अधिवक्ता मदन के ठिकाने पर भी ईडी की छापेमारी। हजारीबाग में सीएसपी संचालक पंकज के घर पर भी रेड। ईडी की टीम ने रांची में छवि रंजन के सरकारी आवास के साथ जमशेदपुर के कदमा लोंगिया एनक्लेव में स्थित उनके फ्लैट में भी छापेमारी की। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने कई दस्तावेजों की जांच की। छवि रंजन के अलावा ईडी की टीम ने बड़गाई के सीआई भानु प्रताप के रांची स्थित आवास पर छापा मारा। सीआई के घर पर ईडी की टीम ने बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े दस्तावेज मिले। वहीं ईडी ने सिमडेगा बस स्टैंड के पास भानु प्रताप के पैतृक घर में भी छापेमारी की और दस्तावेजों की जांच की, जिसके बाद ईडी की टीम ने सीआई भानु प्रताप को हिरासत में ले लिया। ईडी की टीम ने रांची में जमीन कारोबारी अफसर अली और अशरफ खान के ठिकानों पर छापेमारी की है। अफसर अली के घर से कोलकाता रजिस्ट्री ऑफिस के फर्जी स्टैंप मिले हैं। अफसर अली रिम्स के रेडियोलॉजी विभाग का टेक्नीशियन भी है। सूत्रों की माने तो अफसर अली की खाली जमीन के कब्जे को लेकर कोलकाता से फर्जी डीड तैयार करवाता था। वहीं हिंदपीढ़ी के जमीन कारोबारी अशरफ खान के आवास पर भी ईडी ने दबिश दी है। इसके अलावा ईडी की टीम ने हजारीबाग में भी दबिश दी है। ईडी के अधिकारियों ने हजारीबाग में एसबीआई के सीएसपी संचालक पंकज के आवास पर छापेमारी की। पंकज के पिता पहले कोयला का कारोबार करते थे। कोयला से रिलेटेड काम है। कहाँ से काम होता था आपका? रामगढ़ से। कितने साल से कोयला का काम कर रहे थे? तो छोड़े हुए 3 साल हो गया। तो छोड़ चुके हैं। रांची के बरियातू में सेना के कब्जे में जमीन की अवैध बिक्री। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की गलत तरीके से बिक्री। जमीन की रजिस्ट्री के साथ म्यूटेशन पर भी उठे सवाल। फर्जी दस्तावेज के आधार पर लिया गया था 2 होल्डिंग। नगर निगम ने बरियातू थाने में दर्ज कराई थी प्राथमिकी। आयुक्त की जांच में असली रैयत जयंत कर्नाड में मिला था। अब इसी जमीन घोटाले की जांच ईडी कर रही है और एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की है। आपने देखा होगा कि कोडरमा डीसी रहते हुए किस प्रकार से सर्किट हाउस का पेड़ कटवाने का काम किया और जब रांची डीसी के रूप में थे
तो उन्होंने खुलेआम हर चीज का रेट बांध दिया था, जिसकी चर्चा मैंने विधानसभा के अंदर भी किया था। मेरे सरकार से गुजारिश है, विनती है कि ऐसे अधिकारी जो इस तरह की कार्रवाई में लिप्त होते हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अन्य अधिकारियों पर इसका प्रभाव पड़े और वो दुस्साहस नहीं कर सके। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार कार्रवाई नहीं करती है और किसी लिंक के सहारे फिर ईडी को कार्रवाई करनी पड़ती है, और जब ईडी कार्रवाई करती है तो सरकार को चीड़ बढ़ती है। तो अधिकारी इस राज्य में हैं और उनके ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आंच आता है तो स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ईडी को भी सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर आपने छापामारी किया तो उस अधिकारी के घर से आपको क्या कागज पत्र बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ, ये भी ईडी को, जनता को बताना चाहिए। छापेमारी के दौरान बड़गाई अंचल के सीआई के रांची स्थित आवास पर जमीन से संबंधित कागजात मिले। इन कागजातों को अंचल कार्यालय में होना चाहिए था, लेकिन सीआई के घर पर रखे थे। वही जमीन कारोबारी अफसर खान के ठिकानों से कोलकाता रजिस्ट्रार ऑफिस का फर्जी सील के अलावा कांके अंचल का मोहर और पेपर भी मिला है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक, इमरान, विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। शहनवाज, एक बार फिर से जो है एक आईएएस अधिकारी के यहाँ पर जो है ईडी का छापा पड़ा है और क्या बोलते हैं, रांची के पूर्व डीसी रह चुके हैं छवि रंजन, तो क्या लगता है इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है आगे चलकर? देखिए, ये एक सेना की 4-4.5 एकड़ जमीन जो बरियातू में उसकी खरीद बिक्री हुई थी उन्हीं के टर्म में जब वो डीसी हुआ करते थे, और उसी से संबंधित तमाम जो काउंटर पार्ट्स हैं, कुछ जमीन के कारोबारी हैं, कुछ बड़गाई के एक सीआई हैं और एक व्यक्ति और है जिसको कलकत्ता से फर्जी डीड वगैरह लाके स्टाम्प पेपर मार के ये सब काम जालसाजी करने का भी उसको तजुर्बा है। उसके घर पर भी छापेमारी की गई। दिन भर रांची, कोलकाता, जमशेदपुर, इसके अलावा बिहार के कुछ ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इसी नेटवर्क के लोगों पे जिससे जुड़ाव रखने वाले लोगों पर छापेमारी हुई है। उसमें सबसे सरफहरिस्त है रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के नाम से और भी बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ियां मशहूर हैं। अभी एक फाइल खुला है और उस फाइल के खुलने का आलम यह है कि अभी ईडी ने खुलासा नहीं किया कि छवि रंजन के यहाँ से क्या मिला है, और ये भी बात आ रही है कि उनको आभास हो गया था कि उनके ठिकानों पे छापेमारी हो सकती है, लिहाजा बहुत कुछ उन्होंने हटा दिया है, ऐसी भी चर्चा हो रही है। बहरहाल बाकी लोगों के यहाँ जो कुछ मिला है उसमें जो तस्वीरें जारी की गई हैं उसमें सरफहरिस्त अफसर अली है, जिसके बरियातू के आवास पर मैं भी गया था और बाहर से बहुत ही शानदार, हालांकि गली थी अंदर बिल्कुल कंजस्टेड गली, वहाँ सीधे गाड़ी तक नहीं जा सकती है, लेकिन अंदर जो इतना शानदार मकान बना रखा था उन्होंने। और वहाँ मेरे साथ एक दिलचस्प घटना घटी। वो घटना ये थी कि मैं बाहर से तस्वीरें हमारे कैमरामैन ले रहे थे और मैं खड़ा हुआ था, लाइव होना था, इंतज़ार मुझे था कि वो जैसे कनेक्ट हो तो मैं बताऊं कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। इसी बीच एक छोटा बच्चा साइकिल लेकर, 4 से 5 साल का बच्चा होगा, वहाँ पर आया। बड़ी मासूमियत से उसने पूछा, अंकल ये मेरे दोस्त का घर है, यहाँ क्या हो गया है, क्यों आए हैं आप लोग? मैं निशब्द रह गया, मैं बता नहीं सका छोटे बच्चे को कि आखिर मैं क्या कहूँ कि यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि बहुत ही मासूम सवाल था उसने किया है। मेरे मन में यही आया कि ऐसे पैसे का क्या है कि जो प्रतिष्ठा इस तरह पत्ते पे उछल जाए, एक दिन पुलिस आ जाए, घर में रेड करे, दिन भर घर से ना निकलने दे, ना किसी को अंदर आने दे, फिर ऐसे पैसे का क्या फायदा है? क्यों ऐसे पैसे को कमाने के बारे में सोचते हैं? चलिए आम आदमी तो ठीक है, ये रिम्स का एक टेक्नीशियन है, कुछ दिनों पहले
एक और टेक्नीशियन के बारे में चर्चा आई थी। रिम्स के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रांची में अकूत संपत्ति खरीद रखी है। आखिर कैसे, कहां से पैसे आते हैं? ये सब तो ठीक है, चलिए, ये कोई सीआई है तो कोई कुछ है, कोई जमीन का कारोबारी हो तो पैसे कमाएगा ही, लेकिन एक आईएएस अफसर अगर पैसे का लालच भर लेता है तो क्या अंजाम होता है उसका, पूजा सिंघल की शक्ल में हम लोग देख चुके हैं। ये तीसरा नाम है। राजीव अरुणिका के से पूछताछ हो चुकी है, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो भी गंभीर आरोप हैं कि एक प्राइवेट आदमी के ऑफिस में बैठ करके सरकारी फाइल का निपटाना और पैसे की डीलिंग करना, ये आरोप है उन पर। सत्यता आगे सिद्ध होनी है। तीसरा नाम जो है छवि रंजन का है, और आपने कहा कि इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। बेशक इनकी परेशानियां बढ़ चुकी हैं, अब आगे डिपेंड करेगा कि इनका लिंकेज जिन लोगों से है, जहां जहां से छापेमारी होती है, अब वो क्या बताते हैं, क्या सबूत मिला है। बहरहाल एक तो ये मामला है, एक मामला तो खुल चुका और कई मामले इनके अब खुलने बाकी हैं, और सब बड़ी बड़ी जमीनों की उनके ज़माने में जो डीलिंग हुई है, जो कागज़ों को हेर फेर करके उसकी रजिस्ट्री म्यूटेशन हुई है, ये सब धीरे धीरे फाइलें खुलेगी तो पता चलेगा कि 3 साल के कार्यकाल में छवि रंजन ने अपनी छवि कितनी खराब की है। जी सोनाली। शहनाज, अभी जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं घरों से, बहुत सारे जमीन कारोबारी है, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई, तो वो जो दस्तावेज मिले हैं उन सब से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही है? देखिए, इशारा मिल रहा है कि गड़बड़ी की गई है, खास करके सेना की जमीन सेल एंड म्यूटेशन, रजिस्ट्री एंड म्यूटेशन का मामला है, जो अभी कोर्ट में भी है। बहरहाल उसमें नकली फर्जी स्टाम्प का घर में मिलना एक आदमी के, सिविलियन के, और बक्से भर तमाम तरह के जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं उनका मिलना, इस बात का इशारा है कि रांची में ज़मीन का जो दलाली का और फर्जी ढंग से उसको बेचने का जो गोरख धंधा है, वो एक माफिया तंत्र के हवाले था, और ऐसे माफिया तंत्र को फुल एंड फाइनल सपोर्ट मिला छवि रंजन के रूप में, डीसी के रूप में। जो अनंचलाधिकारी थे कुछ, उनको भी जोर ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह से मोटिवेट किया गया। सीआई कुछ इस मेंटेलिटी के होते हैं जिनको पता होता है कि कहाँ से क्या गड़बड़ी की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और भी इसके अलावा कई चीज़ें हुई हैं जिसको आगे आना बाकी है, और हम लगातार इन सब बाबत खबरें दिखाते रहे हैं, और आप हमारे दर्शक जानते हैं कि खबरें हमने किस कदर दिखाई हैं और कितनी बेबाकी से दिखाई हैं, और उसका अंजाम क्या हुआ है। बहरहाल अपने बारे में बात नहीं करनी है। ये जो आज का पूरा मामला हुआ है और ईडी की जो छापेमारी हुई है, उसमें बहुत कुछ मिला है, और ये अब कल पता चलेगा कि उससे लिंकेज कैसे बन रही है। जैसे मैंने बताया कि एक सिस्टम बना के एक सिंडिकेट बना के काम किया जा रहा था, जहां से जिस चीज़ की डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, किसी दस्तावेज की ज़रूरत है। देखिए, म्यूटेशन करने के लिए रजिस्ट्रार को कम से कम एक आधार की ज़रूरत होती है, और वो आधार फर्जी दस्तावेज के रूप में भी परोसा गया है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और भी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है। जंगल झाड़ बेच दिया गया है 1400 करोड़ एकड़ का मुंडू तमार लेकर के। ये बहुत हुआ है यहाँ पर, और बड़े बड़े लोगों ने किया है, और जब मौका मिला है तो उन्होंने अकूत संपत्ति अपने बेनामी रूप में रजिस्ट्री करा ली है, और उसमें कई रजिस्ट्रार भी आगे फंस सकते हैं। ये हुआ है, और जिन लोगों ने किया है अब जाहिर है उनके घर में रेड भी हो गई है। तो अब आगे उनको अपने करियर में दाग उनके लग चुका है, और आगे इसका अंजाम भुगतेंगे। और जो लोग उनके साथ थे, अब ये बात साबित हो गई है कि अगर आपने कुछ गड़बड़ी की है तो अब देर सवेर आप कहीं न कहीं पकड़े जाएंगे। एक व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो नेटवर्क से दूसरा व्यक्ति जरूर पकड़ा जाएगा। और आज की रेड जो हुई है वो एक ऐसी रेड थी जिसमें कम से कम 22 ठिकानों पे छापेमारी हुई एक साथ,
और बड़े सामंजस्य के साथ हुई और सबका जो पूरा लगता था कि एक रिसर्च करके रेकी कर करके सबको पहले ऑब्जर्व किया गया है और उसके साथ छापेमारी एक अगर आईएएस अफसर के यहाँ छापेमारी हुई है तो एक सिविलियन के घर में जो एक टेक्नीशियन है, मामूली कार्डियोलॉजी विभाग में टेक्नीशियन है, उस टेक्नीशियन के घर से रजिस्ट्री संबंधी कागजात दस्तावेजों का मिलना अपने आप में एक बहुत ही हैरत की बात है। जमीन कारोबारी के घर में छापेमारी हुई है, उसके भाई या दोस्त के घर में छापेमारी हुई है। आम लोग एक बिल्डर के रूप में जानते थे, समाज सेवी के रूप में जानते थे, लेकिन अब उनका लिंकेज जमीन के इस तरह के खेल से है, अगर हो सकता है और है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही दुखद बात है। और रांची जमीन के अवैध कारोबार की मंडी सी बन गई है और ये इतने पावरफुल लोग हैं कि अपने पसंद के डीसी तक लाते हैं। डीसीएलआर लाना और अंचलाधिकारी लाना तो एक बच्चों का जैसे एक खेल है, लेकिन डीसी तक इन लोग लाते हैं अपने पसंद के, और इसलिए लाते हैं कि आगे उनके द्वारा अपना उल्लू सीधा कर सकें। तो ईडी ने काम किया है, अब बस्ट किया है, एक छोटे से गैंग को किया है, और भी कई गैंग है यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे डीसी भी हुए हैं जो 383 खाता आपने सुना होगा कि जो रजिस्ट्री नहीं हो सकती, उस पर के सोन जब डीसी थे तो एक बड़े से प्लॉट जो पुंदाग में पड़ता है उसकी रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। तो अच्छे लोग भी आते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसे जो माफिया तत्व है उनको रहने नहीं देते हैं, फिर अपने पसंद के डीसी की पोस्टिंग करवाते हैं। और जो समझदार होते हैं, जो संतोषप्रद होते हैं, वो अपना कार्यकाल ईमानदारी से डर डर के गुजार लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हदें पार कर लेते हैं, और हदें पार जो करते हैं उनके घर में इसी तरह जब रेड होती है तो पूरे समाज को उन पर सोचने का मौका मिलता है, सबक लेने का मौका मिलता है। बिल्कुल शहनवाज, और आईएएस पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है, से देखते हुए जो आईएएस हैं, अधिकारी हैं, उन्हें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक इमेज बना रहता है कि एक आईएएस अधिकारी के पास से अगर इस तरह की चीज़ें, दस्तावेज मिलते हैं, छापेमारी में बहुत सारी चीज़ें बरामद की जाती है, तो इमेज जो है वो खराब होता ही है। पूजा सिंघल का जो हाल हुआ वो हम लोगों ने देखा ही है। तो बिल्कुल जो है आईएएस को अपनी एक छवि जो है वो बरकरार रखनी चाहिए। तमाम जानकारियों के लिए शहनवाज धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।